अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे सब दोस्त। वेल जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन रेट इन टर्की 2023। जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये दो जंगें जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है तुर्की को। स्पेसिफिकली अगर हम तुर्की की बात करें, रशिया यूक्रेन की वॉर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी, उसका कोई सिलसिला नहीं बन सका था। ऊपर से इसराइल ने गजा के ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हुए हैं, आल दो के बहुत बड़ी हद तक क्रश कर चुके हैं। इट्स काइंड ऑफ जेनोसाइड। उसके भी बहुत बुरे इफेक्ट हो रहे हैं तुर्की के ऊपर, बिकॉज उसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान निकलेंगे वहाँ से, सीरिया से अगेन दोबारा वापसी तुर्की की तरफ होगी इनकी। ये और बात है कि तुर्की ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है, ना तो एशियन साइड से लोग आ सकते हैं और ना तुर्की से यूरोपियन साइड में जा सकते हैं। तो ये जो डंकी वाला सिलसिला था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट में हम बात करेंगे, जो मकसद है आज की वीडियो का। आज से अगर हम 2 साल 3 साल पीछे चले जाएं, ज़्यादा चलें 5 साल, एक ग्राफ के तौर पर लेते हैं, 5 साल पीछे चले जाएं, तो जितने में एक अच्छी गाड़ी आती थी, आज उतने में एक आईफोन आता है। सिर्फ $1 पे जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हमें मिलती थी, चाहे वो दूध का डब्बा है, खाने की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने कंट्रोल रखा हुआ था। वो चीज़ें बढ़ के $1 से बढ़ के अब 1.5 $1.7 तक चली गई हैं पर आइटम। इन्फ्लेशन रेट जो है, जो कि कभी 7-8% हुआ करता था, वो इस टाइम बढ़कर 58, 70, 60 इसके दरमियान, लाइक 55, 58, 60, 65, 62 इस तरह से चल रहा है। और ये एक्सपेक्टेड है कि 2023 खत्म होने से पहले शायद 70 को टच कर जाए, जो कि एक डिजास्टर होगा। आल दो सब हो तैयब अर्दवान बड़ी खूबसूरती से इकॉनमी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों को लेके। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन रेट इन टर्की, तुर्की गवर्नमेंट जो है फॉरनर्स को कैसे लेके चलेगी, आने वाले दिनों में पॉलिसीज क्या होंगी, तुर्की वर्क परमिट जो है फॉरनर्स को उनको लेके किस तरह से आगे चलेगा, तुर्की में ये जो इन्फ्लेशन रेट है इसे किस तरह कंट्रोल करेंगे, या आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं या हो जाएंगे। एक मफरूज़ा है, लेट्स सी। हम फैक्ट एंड फिगर्स को सामने रखते हुए चीज़ों को बात करते हैं उसके ऊपर। ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया है बहुत महंगी हो गई है, रूटीन लाइफ बहुत महंगी हो गई है। अगर आपकी इनकम, या ये वो लोग जो तुर्की आना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा सम अप होगा डिसीजन लेने के लिए। मैं बार बार कहता हूँ, तुर्की जॉब्स के लिए नहीं है। जॉब के लिए तुर्की मत आए अनटिल अनलेस के आपके पास कोई बहुत शानदार डिग्री है, बहुत शानदार स्किल है। ओके, वेलकम, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर वर्क परमिट नापैद हो चुका है। ये जो वर्क परमिट दे रहे हैं ना मुर्गियों के ऊपर, मुर्गी खाने के ऊपर और होटल्स की जॉब के ऊपर पाकिस्तान में, ये सब फेक है। वल्लाह खुदारा बचें, ये फ्रॉड क्रुक्स हैं, हरामी सारे, इनसे बचें। तुर्की वर्क परमिट्स नहीं दे रहा। सबसे पहले बात करते हैं जी इन्फ्लेशन रेट। डिफरेंट किस्म के फिगर्स हैं। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी तुर्की आने से पहले के आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर सिलसिला। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो लोग लाइक डिनाई कर देते हैं फॉरन के लिए, जी इंज नहीं हैगा। ये जो नए नए भर्ती हुए ना यहाँ पर लोग, मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो यूट्यूब चैनल खोला हुआ है वो जो बंदा आपको डिटेल दे रहा है वो सबसे मतलब अच्छी वही हो। थोड़ा गूगल कर लें, दो चार और दोस्तों से पूछ लें। ये वही चलो चलो वाले अंकल वाली स्टोरी ना, बस गूगल से फैक्ट्स उठाए और बता दिए। एनीवेज, तुर्की जो है इस टाइम चौथे नंबर पे इन्फ्लेशन रेट में, 73.13% इन्फ्लेशन रेट। अगर हम करंटली बात करें तो ये दुनिया में चौथे नंबर पे आ गया है इन्फ्लेशन में, महंगाई में। और इससे ऊपर कौन सी कंट्री है? जिम्बाब्वे। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। आज से साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि इन्फ्लेशन में तुर्की जिम्बाब्वे के करीब पहुंच जाएगा। दूसरे नंबर पे वेनेजुएला, 210% है। जिम्बाब्वे में 284.9%, यानी 285% इन्फ्लेशन रेट है। जिम्बाब्वे में 210% इन्फ्लेशन रेट है। सूडान 155% इन्फ्लेशन रेट है। और चौथे नंबर पर तुर्की है 73 पॉइंट। मैं मतलब अल्लाह खैर करे। आई विश के जितना जल्दी ये ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला ये मामला। बिकॉज जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा चीज़ें बड़ी मुश्किल होती जाएंगी, लाइफ बड़ी मुश्किल होती जाएगी, एटलीस्ट हम लोगों के लिए जो यहाँ पे सेटल्ड है ऑलरेडी। मंथली इन्फ्लेशन रेट की बात करें अगर, तो ये 85.51 पे पहुंच गया था 2022 अक्टूबर में। फिर गवर्नमेंट ने सेटल डाउन किया, इलेक्शंस हुए, बहुत सारी चीज़ें थी जो एर्दोगान गवर्नमेंट ने अच्छी की और ये वापस लेके आए इस रेट को। और ये अभी करंटली 71 समथिंग 72 इस तरह चल रहा है और इस साल के एंड तक यही रहने की उम्मीद है। और आई विश के ये इससे भी कम ही हो। मैंने आगे भी एक जिक्र किया कि आज से हम 4-5 साल की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये 2 साल पहले का ग्राफ है। 4-5 साल पहले जो गाड़ी, एक अच्छी गाड़ी लाइक वॉक्सवैगन की मिसाल ले लेते हैं, ये जो गाड़ी है 55,000 रुपये में गोल्फ, वॉक्सवैगन गोल्फ जो थी 55 से 60,000 लेरा में मिल जाती थी। आज मोबाइल आईफोन 4 जो है ना, 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो जो है, ये
75,000 70,000 लिरा में बिक रहा है तुर्की में। सो इन्फ्लेशन रेट ने वॉट लगा के रखी हुई है। वो कहते हैं ना आजकल बड़ा मशहूर है डायलॉग पाकिस्तान में मुरव्वत साहब का, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो यहाँ ये मामला फिट आ रहा है। वेल अक्सर लोग पूछते हैं जी लिरा का क्या बनेगा, तो जो गवर्नमेंट कैपिटल फोरकास्ट द टर्किश लिरा टू ट्रेड एज हाई एज 29.75 टर्किश लिरा पर यूएसडी दिस ईयर। सादे लफ्जों में लिरा 30 को टच करेगा इस साल में, नेक्स्ट 2 मंथ्स में। तो ये एक बहुत भयंकर तस्वीर नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये सुनने में आ रहा है, ये इनकी अपनी गवर्नमेंट की फोरकास्ट है कि ये पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन जो एनुअल रेट ग्राफ था ना बेसिकली 2023 सितंबर तक वो था 61.5 समथिंग, लेकिन ये जो जंग शुरू हो गई तुर्क इनकी जंग नहीं मैं कहूँगा, जो एक अटैक कर दिया है इसराइल ने इस्लामी ममालिक की मदद से। मिस्र हेल्प कर रहा है, यूएई हेल्प कर रहा है, सऊदीया हेल्प कर रहा है, स्वाय कतर के कि जितने भी इस्लामी ममालिक उनके करीब हैं वो उनको उल्टा फंसा ही रहे हैं बेचारों को। खैर उनके ऊपर जो एक मामला बन गया, अल्लाह उनके लिए आसानी करेगी। मैं अपनी अपनी ज़ात में रहते हुए, अपने शूज़ में रहते हुए ये बात कर रहा हूँ, जो भी मैंने अभी बात की कि इस्लामी ममालिक की तरफ से कोई हेल्प नहीं आ रही। यूके अमेरिका जैसे मुल्क जो है उनके लिए खड़े हुए हैं। एनीवे इसराइल का जो अटैक था गजा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है तुर्की। सम हो लोग इस तरह से देखते हैं, अच्छा यार इस्लामी मुल्क है तो आज तक जहाँ जहाँ जंगें लगी हैं, सीरिया में, अफगानिस्तान में, इराक में, मोस्टली जो है ना लोग वो यहीं पर आए तुर्की में। तो अगर ये जंग लगी है तो हो सकता है ये फ़लस्तीन के लोग भी तुर्की में ही इनको पनाह मिले। तो इस चीज़ को लेके ऑलरेडी मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, और जो डॉलर है दैट क्रॉस 29.5 लिमिट, 28.9। सो ये गवर्नमेंट खुद कह रही है कि जी अब ये एक्सपेक्टेड है इस साल के अंदर शायद ये 30 को टच कर जाए, यानी 30 के पास चला जाए, 29.75 जो गूगल पे फिगर आ रहे हैं, जो इनकी गवर्नमेंट की एक अपनी आइडिया है। टर्किश गवर्नमेंट राइट नाउ इन्होंने अपने जो वर्क परमिट दे रहे थे फॉरनर्स को वो रोक दिया, ताकि इस इन्फ्लेशन के टाइम में इनके अपने लोगों को रोजगार मिले, ना कि फॉरनर्स इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी मिल करें। बिकॉज जहाँ लोकल को आस्कर उजरत 13-14 हज़ार मिलनी है, कोई उस्ता बोलते हैं यहाँ पर कारीगर को, किसी कारीगर को अगर 20-22 हज़ार मिलना है, तो अगर फॉरनर आ जाएगा उस जगह पे तो आधे पैसों में भी काम कर लेगा। ये ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। सो गवर्नमेंट ने वर्क परमिट को रोक दिया कि भाई वर्क परमिट तो नहीं है, ये जो मुर्गी खाने पे और उस पर बना रहे हैं ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 4-5 माह बाद ये आपको फारिग कर देते हैं जी, सीजन खत्म हो गया। और जो करवा रहे हैं वो इतनी टफ जॉब है कि 3 बंदों का काम एक बंदे से ले रहे होते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। दूसरी चीज़, रेजिडेंसी, गवर्नमेंट ने टीआरसी बंद कर दिया। आप सैर करने आए हैं, सैर करें, वापस चले जाएं। जो पुराने लोग रह रहे थे, बहुत सारे लोगों को जो कार्ड देते हुए गौच वाले बता रहे हैं कि ये आपका आखिरी कार्ड है, इसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज ले ली हुई हैं वो एक्सटेंड करते रहेंगे, वो बैठे रहेंगे। जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए शर्त हो गई, चाहे छोटा शहर है चाहे बड़ा शहर है, $2 लाख की प्रॉपर्टी बाय करेंगे आप, इन दैट केस आपको रेजिडेंसी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। और मैनिपुलेट नहीं कर सकेंगे आप। एक्सपर्टीज नकली बनती थी, गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी बैंक में आपने हमें प्रूफ देना है, बैंक प्रूफ, दोविस बेलगसी बोलते हैं यहाँ पर, कि आप बैंक में जाएंगे, आप जिस AYZ से प्रॉपर्टी बाय की है आप उसके नाम से एक वॉचर बनाएंगे कि जी मैं इस बंदे से ये वाली प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ, ये मेरा $2 लाख है आपके पास। बैंक वो $2 लाख आपसे फॉरेन करेंसी आपसे लेके आपके अकाउंट में लिरा कन्वर्ट कर देता है। ये दोविस बन जाती है उस बंदे के नाम पे, और फिर आपने पेमेंट बाद में करनी होती है उसको, क्योंकि वो डिसाइडेड प्राइस समथिंग समटाइम ज़्यादा होती है, समटाइम कम होती है। वो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, वो यहाँ पे आके आपको पता चलेगा। सो ये मेन जो 2-3 चीज़ें हैं जो आपसे रिलेटेड हैं आने वाले लोगों से। हम जो चीज़ आज से 2-3 साल पहले तक क्या था कि हर चीज़ एक डॉलर के हिसाब से चल रही थी। डॉलर था 3.7 से 6 पे आ गया, तो जो चीज़ें हमें 3 लिरा में मिलती थी वो 6 पे चली गई। फिर वो 6 वाली चीज़ें जब डॉलर 12 पे आया तो 6 वाली चीज़ 12 पे आ गई, यानी $1 के मुकाबले में वो नेसेसरीज ऑफ लाइफ जो है वो चलती रही। 2023 के मिड के बाद जून से ऑनवर्ड अभी तक ये देखने में आ रहा है कि चीज़ें डॉलर के मुकाबले में डबल हो गई हैं। यानी वो चीज़ जो $1 की थी वो उनमें से बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो एक की बजाय $2 या $3 पे बराबर चली गई हैं। यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो डॉलर को क्रॉस कर रहा है थोड़ा सा, सब चीज़ें डॉलर के दायरे में नहीं रह गई। अब इसमें बहुत ज़्यादा रोल लोकल्स का भी है कि जहाँ पर 10 रुपये कमाने हैं वहाँ वो चाह रहे हैं हम 20 कमाएं। जब ये लालच बढ़ता है ना किसी कम्युनिटी में, तो ये भी एक डिजास्टर की तरफ लेके जाता है। अल्लाह करे कि ऐसा ना मामला हो। खैर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी हो गई है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। किसी भी मुल्क में आप जाके रहें, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, गल्फ कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ जो हैं और यूरोप में, कहीं पर भी आप जाके रहें,
ये ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी नहीं है जितनी तुर्की में हो गई है। मैं अगर अपने घर से गाड़ी की बजाय अगर मैं गाड़ी पे आता हूँ तो मुझे 200 से 300 लिरा पर डे का फ्यूल भरना पड़ रहा है, और अगर मैं मेट्रो पे आता हूँ तो मेरी एक दिन की आने जाने का जो एक्सपेंसेस है वो भी तकरीबन 150 लिरा के हैं। पहली एंट्री 2.5 लिरा 25 लिरा की, दूसरी 15 लिरा की, फिर वापस जाते भी यही, तो ये रफली तकरीबन 80-85 लिरा पर डे कॉस्ट आती है। अगर मैं ट्रांसपोर्ट पे आता हूँ 2 घंटे वेस्ट करके, अगर मैं अपनी गाड़ी पे आता हूँ तो मुझे डेली का 100 जाने 100 आने का पेट्रोल लगाना पड़ेगा, बिकॉज सुबह के टाइम भी रश, शाम में भी रश, और ये खाली भी हो तो 100 लिरा का फ्यूल डेली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी हो गई है। पाकिस्तानी 12,000 से 10,000 रुपया पाकिस्तानी आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए महीने का चाहिए। फल, सब्जियां, फ्रूट, मेडिसिन, ये सब चीज़ें महंगी हो रही हैं यहाँ पर। इस इन्फ्लेशन ने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, लेकिन इन सब चीज़ों को एक साइड पर रख दें तो लाइफ उतनी ही मज़ेदार है जितनी आज से 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पहले थी। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बहुत शानदार है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, माहौल ऐसा है, खुराक ऐसी है कि आप बीमार होते ही नहीं है, तो मेडिकल महंगा हो सस्ता हो मैटर नहीं करता। 6 बजे आपको हॉस्पिटल खाली मिलते हैं, 7 बजे आपको कोई मेडिकल स्टोर खुला नहीं मिलता, हर इलाके में एक मेडिकल स्टोर खुला होता है, वो भी गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आने से पहले आपने थोड़ा वर्कआउट करना है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5-7% से 15 पे गया इस साल में, वो ऑलरेडी 85 को हिट कर चुका है, और 2023 के एंड तक ये चाह रहे हैं कि 70-71 पर रुका रहे। इस इन्फ्लेशन रेट की जो स्टोरी है इसने हिला के रख दिया एक दफ़ा में यहाँ पे। रूटीन लाइफ जो है वो आपकी जो सबका कंसर्न है। तुर्की में किराए के घर में अगर आपने रहना है, नए आने वाले लोग तो वैसे नहीं रह पाएंगे बिकॉज रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर रेजिडेंसी बंद है। टीआरसी, टूरिस्टिक रेजिडेंसी जो है वो बंद है। प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी कॉस्ट निकल जाती है। घर का किराया या प्रॉपर्टी अपनी है, इसको साइड पर रख के मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपकी जो रूटीन लाइफ है दैट टच 20,000 लिरा मार्क। एक एवरेज लाइफ गुजारने के लिए आपको 15 से 20,000 लिरा खर्चना है बीइंग ए फॉरनर एटलीस्ट। तुर्के समहाउ 15,000 10,000 में अपना घर मैनेज कर रहे हैं बिकॉज उनके घर अपने हैं, उनको पता है हाउ टू सर्वाइव, उन्हें पता है आलू चने सस्ते तो मिलने नहीं, प्याज आथो। जैसे आप जाएंगे आपको ये चीज़ें, आपको ये जुगाड़ नहीं पता होंगी, आपकी रूटीन लाइफ जो है वो 20,000 को टच करेगी। थोड़ा सा भी लाइफस्टाइल आपका अच्छा है तो दैट विल टच 30,000। इसमें आपके कारोबारी मामला नहीं है, इसमें आपकी ट्रांसपोर्ट, इसमें आपके घर के बिल, बिजली, खाना पीना, ये सब चीज़ें शामिल होंगी। आज से साल पीछे तक, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, साल पीछे तक हमारे जो घरेलू बिल आते थे, बिजली, गैस और पानी और पीने वाला पानी, ये कभी भी 500 से 1,000 लिरा से ऊपर नहीं गए थे सब मिला के। अभी खाली बिजली का बिल 400-500 आएगा, पानी का बिल 500 से 700 आएगा, पीने वाला पानी आपको 800-700 रुपये महीना कॉस्ट कर रहा है। गैस का बिल जो है साल फ्री हुआ था, लेकिन अभी 4-5 माह बाद बिल आना शुरू हो गया, 100, 150, 200 कम है। ऑन एवरेज 1,000 से 1,200 लिरा घर के इस्तेमाल का पानी, पीने वाला पानी, बिजली और गैस, ये आपको 1,000 से 1,500 लिरा के दरमियान बिल आते हैं एज पर योर लाइफस्टाइल। फ्यूल 35 को क्रॉस कर चुका है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी है, रूटीन लाइफ अच्छी खासी तगड़ी है। तो जो सिंपल वर्ड्स, अगर आप आके यहाँ प्रॉपर्टी बाय करके रेजिडेंसी लेते हैं जो आपको लीड करेगी टुवर्ड्स सिटीजनशिप, या आप डायरेक्टली सिटीजनशिप भी ले लेते हैं, तो ये चीज़ जहन में रखें कि ऑन एवरेज तुर्की में आपने 700 से 800 डॉलर मंथली एक्सपेंसेस खर्च करने हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी जेब इतना इजाज़त देती है, मोस्ट वेलकम। तुर्की इज ऑल ओपन, लाइफ एंजॉय करें, घूमें फिरें। तुर्की से अच्छा कंट्री आपको यूरोप में भी नहीं मिलेगा, गल्फ में भी नहीं मिलेंगे ये मजे। सो इन्फ्लेशन रेट की स्टोरी मैंने आपके सामने रखी। हो सकता है कुछ चीज़ें मिस कर गया हूँ, हो सकता है मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर कर दी हो। नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो सारी प्रोजेक्ट्स की हैं, बिकॉज बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं गल्फ कंट्री से, यूरोप से, और ख़ासतौर पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो सिटीजनशिप और रेजिडेंसी में इंटरेस्टेड है। तो ये प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत सारे दोस्तों ने कहा था जी आप खाली जब हम आते हैं तो बताने की बजाय प्रोजेक्ट्स पे विजिट भी कराएं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो प्रोजेक्ट से आएंगी आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि कौन से एरियाज़ अच्छे हैं, कौन से एरियाज़ बुरे हैं। एशियन और एशियन और यूरोपियन साइड में कहाँ पर कंपैरिजन आपको मैं दे दूंगा, कहाँ पर आपका रहना बेहतर है, कहाँ पर फ्यूचर में पैसा अच्छा ऐड होगा। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ये सारी जो वीडियोज़ हैं तुर्की से रिलेटेड आपको इंतहाई अपडेटेड वीडियोज़ मिलेंगी सारी, और जो पिछली वीडियोज़ है खासतौर पर जो मैंने 8-9 अपडेट की हैं, अपलोड किए हैं, वो लाजमी देखें। वो एक आपको एक सर्कल बना देगी तुर्की का, आप उसके अंदर रहते हुए अपने आप को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को तक इसको शेयर करें ताकि जो लोग तुर्की आना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, उनको मदद मिल सके। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।